तो हमको पढ़ना है सबसे पहले किसके बारे में? रिसेप्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स मैंने आपको बता दिया था कि 6 टाइप के बताए थे, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं ओवरऑल 4। लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल या आइनोट्रॉपिक, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या मेटाबोट्रॉपिक, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या टायरोसिन काइनेजेस कह सकते हैं, और चौथा न्यूक्लियर रिसेप्टर या स्टेरॉयडल रिसेप्टर या साइटोसोलिक रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसमें हीट सॉकिंग प्रोटीन, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन और जिंक फिंगर्स, डाइमर वगैरह का जिक्र हुआ था। अब हमको ये देखना है कि हमने चलो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया, रिसेप्टर इतने टाइप के होते हैं, उनका काम करने का ये तरीका है। अब जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो 4 चीजें बार बार आती हैं, 2 चीजें तो हमेशा आएंगी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। मैंने जब आपको एक बार अभी शुरुआत में कल के लेक्चर मैंने बताया था, एक बहुत ही लेमैन को जिसको कुछ ना पता हो, अगर उसको बताना हो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में, तो कैसे बताएंगे? एक छोटा सा एग्जांपल कि जैसे आपके घर में चैनल है, चैनल आपने रात में बंद किया, उसमें ताला लगा दिया, सुबह के समय आप उठे, आपने चाबी से ताला खोला, चाबी आपने ताले में लगाया और चाबी को राइट हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। तो जब आपने चाबी को ताले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो आपका ताला खुल गया और आप अंदर से बाहर की तरफ चले गए, अंदर, घर के अंदर से आप बाहर निकल गए। ये क्या हो गया? एगोनिस्ट। ये क्या हो गया? एगोनिस्ट। मतलब एगोनिस्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी रिसेप्टर से जुड़ता है और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो किसी चीज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे आप अंदर से बाहर चले गए, चाबी को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, चैनल खुला, आप अंदर से बाहर, एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, रात में आप चैनल वैनल बंद करके सो गए, तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन, उसने बदमाशी किया। बदमाशी में क्या किया? चाबी ताले के अंदर डाल दिया एक पिन। जब पिन डाल दिया तो वो पिन क्या काम करेगा? वो पिन ताले को खोलेगा नहीं, लेकिन सुबह उठ के जब आप उसमें चाबी लगाने जाएंगे तो क्या चाबी लगेगी? नहीं लगेगी। तो एंटागोनिस्ट का काम यही होता है। एंटागोनिस्ट का काम होता है कि जिस जगह नहीं लगेगी सर। रिसेप्टर पे, जिस जगह रिसेप्टर पे एगोनिस्ट जाके जहां जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग साइट। क्या कहते हैं? बाइंडिंग साइट। जैसे ताले में एक सुराग होता है, होल होता है, उसी में जाकर रिसेप्टर लगता है, उसी में आपका जा करके चाबी लगती है। तो ताले में वो जो सुराग है, उस सुराग को हम क्या नाम देंगे? बाइंडिंग साइट। क्या नाम देंगे? बाइंडिंग साइट। उस जगह जाकर के आपका एगोनिस्ट फिट हो रहा है, चाबी वहीं जाकर के लग रही है। एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है कि इससे पहले कि एगोनिस्ट वहां जाकर के जुड़े, ये जाकर के खुद वहां बैठ जाता है। जब खुद वहां जाकर के बैठ जाएगा तो एगोनिस्ट को रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे जुड़ने नहीं देगा। जब एगोनिस्ट रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पे नहीं जुड़ पाएगा तो क्या रिसेप्टर एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट का काम खाली इतना सा है कि जा करके जिस जगह पे हम क्या एक, करें? तो ना क्या है? आप अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लो भाई। चना है क्या?
अरे यार आप लोग कम से कम थोड़ा सा दिमाग रखा करो। ये एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप अपनी तरफ से चीजों को म्यूट कर लो ताकि मेरी आवाज आप तक जाए, आपकी आवाज यहाँ पब्लिकली ना आए। इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से चीजों को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का काम सिर्फ इतना सा है कि जा करके एगोनिस्ट की जो बाइंडिंग साइट है वहां जाकर के बैठ जाना, जिससे आपका एगोनिस्ट रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा, रिसेप्टर आपका एक्टिवेट नहीं होगा। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो कंपैरिजन बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, यहाँ इस डायग्राम में आप देखेंगे पहले क्या था, ये आपकी सेल है, ये आपका रिसेप्टर है। एगोनिस्ट जाकर के वहां जुड़ा, जब जुड़ा तो ये एक्टिवेट हो गया, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और कोई एक रिस्पांस आया। दूसरे में क्या है, एंटागोनिस्ट जाकर के जुड़ गया यहाँ। जब एंटागोनिस्ट जाकर के यहाँ जुड़ेगा तो क्या ये इससे जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो ये क्या काम कर देगा, ये उस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देगा। मतलब एंटागोनिस्ट जाकर के बाइंडिंग साइट पे जुड़ा और कोई एक्टिवेशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि अब फर्दर एगोनिस्ट उससे जुड़ नहीं पाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ एगोनिस्ट: acute signaling, desensitization, sequestrating, resensitization. अब receptor can be activated either by endogenous or exogenous lead to change in the biological response. इंडोजिनस और एक्सोजिनस का कहने का क्या मतलब है, जैसे आपके सेल में रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर से जाकर के जुड़ रहा है क्या, इंसुलिन। तो इंसुलिन आपके शरीर के अंदर बना और वह इंसुलिन जाकर के इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ गया। जो इंसुलिन आपके शरीर के अंदर बना वो जाकर के सेल की सरफेस पे मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ गया। तो अब यह इंसुलिन आपके शरीर के अंदर बना था, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया, इंडोजिनस मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया, इंडोजिनस मॉलिक्यूल। अब मान लो किसी वजह से आपकी सेल्स इंसुलिन को बनाना कर दी बंद, अब तुम क्या करोगे? अब आप बाहर से लोगे क्या, इंसुलिन के इंजेक्शन। अब वो इंसुलिन के इंजेक्शन आपके तो अब आपने क्या किया, इंसुलिन का इंजेक्शन आपने बाहर से लिया, वह इंसुलिन भी जाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा और अपना काम करेगा। अब चूंकि ये जो आप बाहर से लिए बाद में इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा, वो आपके शरीर के अंदर नहीं बना था, उसे हम क्या नाम देंगे, एक्सोजिनस। क्या नाम देंगे, एक्सोजिनस। तो यानी रिसेप्टर जो आपका है वो इंडोजिनस मॉलिक्यूल
इंडोजिनस इंसुलिन से भी एक्टिवेट हो सकता है और एक्सोजिनस इंसुलिन से भी एक्टिवेट हो सकता है। अब टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज फुल एगोनिस्ट, दूसरा है आपका पार्शियल एगोनिस्ट, तीसरा है आपका इनवर्स एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। तो फुल एगोनिस्ट क्या होते हैं? फुल एगोनिस्ट फुल एगोनिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो कि रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं और रिसेप्टर को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। जब पूरा एक्टिवेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि रिसेप्टर अपनी फुल पोटेंसी में काम करेगा। द लिगेंड दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम रिस्पांस, उसे हम क्या कहेंगे? फुल एगोनिस्ट। एग्जांपल इसका क्या है? मॉर्फिन मिमिक द एक्शन ऑफ एंडोर्फिन एट ओपियोइड रिसेप्टर। जब आपके शरीर में दर्द होता है तो उस दर्द से राहत देने के लिए आपके शरीर में कुछ बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। उसी में से एक बायोमॉलिक्यूल है कौन सा? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आपके दर्द को आराम देता है। ये एंडोर्फिन आपके शरीर के अंदर खुद ब खुद बनता है। तो ये क्या हो गया? एंडोजिनस मॉलिक्यूल। अब आपको भयंकर दर्द हो रहा है, आपने बाहर से मॉर्फिन ले लिया तो वो मॉर्फिन क्या हो गया? एक्सोजिनस मॉलिक्यूल। देखा ये जाता है, अब ये एंडोर्फिन जो होता है, एंडोर्फिन आपके सेल के अंदर एक, आपके बॉडी में एक रिसेप्टर होता है ओपियोइड रिसेप्टर। इन ओपियोइड रिसेप्टर से जाकर के एंडोर्फिन जुड़ता है। तो मॉर्फिन को हम कह रहे हैं फुल एगोनिस्ट। मॉर्फिन इज द फुल एगोनिस्ट। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन जा करके ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ेगा और ओपियोइड रिसेप्टर को उतना ही एक्टिवेट कर देगा जितना कि एंडोर्फिन, जितना कि एंडोर्फिन। इसे और बेसिक लैंग्वेज समझिए। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ फार्माकोलॉजी, किसी वजह से मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं आया तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एंडोर्फिन। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फार्माकोलॉजी। मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि आपको, ऐसा हो नहीं रहा होगा एक्चुअल में, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है मेरी पढ़ाई। मेरी पढ़ाई आपको फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया? ये मेरा मैक्सिमम रिस्पांस हो गया। ये मेरा मैक्सिमम रिस्पांस हो गया। आई एम एंडोर्फिन। आप क्या है? ओपियोइड रिसेप्टर। आप है ओपियोइड रिसेप्टर, मैं एंडोर्फिन। मैंने आपको पढ़ाई, आपको में बहुत बढ़िया समझ में आया। कुछ दिन मैं कॉलेज नहीं आया, मेरी जगह पे कोई और आ गया, कोई और आ गए ए। मान लिया वो जो ए आए, ए भी इसी टेबल, इसी चेयर पे बैठे और वो भी आपको पढ़ाना शुरू किए। वह भी उतना ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं जितना कि बढ़िया मैं। उनकी भी पढ़ाई उतनी ही समझ में आ रही है आपको जितना कि मेरी। तो आप क्या कहेंगे कि ए इज द फुल एगोनिस्ट। ए इज द फुल एगोनिस्ट क्योंकि ए भी उतना ही रिस्पांस दे रहे हैं जितना कि मैं दे रहा था। मॉर्फिन भी उतना ही दर्द से आराम दे रहा है जितना कि एंडोर्फिन दे रहा था। किस पे? ओपियोइड रिसेप्टर। उसे आप क्या कहेंगे? फुल एगोनिस्ट। क्या कहेंगे? फुल एगोनिस्ट। अब दूसरा आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट कहने का क्या मतलब हो गया? पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे लिगेंड को कहते हैं। लिगेंड मतलब क्या? जो चीज बाहर से आकर के जुड़े, वही चाबी। चाबी इज लिगेंड। पार्शियल एगोनिस्ट कहने का मतलब क्या? कि these ligand partially increase the activity of receptors but
do not produce the maximal response like full agonist even when present in excess amount. इसका एग्जांपल है बुस्पाइरॉन is an anxiolytic drug used to treat an anxiety disorder. कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है 100%। कुछ दिन में नहीं आया, अब जो दूसरे वाले शख्स हैं ए, जब वो आपको आगे पढ़ाना शुरू किए तो भी आपको समझ में आया, लेकिन 100% नहीं आया, 80% आया। इवन यह भी देखा गया कि मैं आपको 1 घंटे पढ़ाया तो आपको 100% समझ में आया, और वो आपको 4 घंटे पढ़ाए तो भी आपको 80% समझ में आया। दैट इज द रोल ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या मतलब इसका? पार्शियल एगोनिस्ट मींस पार्शियल एगोनिस्ट ऐसे लिगेंड को कहा जाता है जो कि रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वह एक्टिवेशन 100% नहीं होता है, मैक्सिमल एक्टिवेशन नहीं होता है। इवन अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट की डोज को बढ़ा भी दें तो भी हमारा मैक्सिमम रिस्पांस नहीं आएगा, उससे कुछ कम ही आएगा। उससे हम क्या कहेंगे? पार्शियल एगोनिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बुस्पाइरान, ये एक दवा होती है जो एंजाइटी से रिलीफ देने में यूज की जाती है। ब्यूपेप करके आती है, ब्यूपेप एसआर वगैरह, वो क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट। इसके आगे हम चलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है? ligand which decrease the activity of an active receptor to their inactive site, inactive to their inactive state. इसका एग्जांपल क्या है? फ्लूमाजेनिल ड्रग्स act as a inverse agonist for the GABA receptor and produce anxiogenic effect. एंजियोजेनिक इफेक्ट, फ्लूमाजेनिल ड्रग। अब देखो, इनवर्स का मतलब क्या? इनवर्स का मतलब उल्टा। अब इनवर्स एगोनिस्ट कहने का क्या मतलब हो गया? इनवर्स एगोनिस्ट कहने का ये मतलब हो गया कि मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको मान लिया 100% समझ में आ रहा, मेरी जगह कोई दूसरे आए ए, जब वो पढ़ाना शुरू किए तो क्या हो गया कि उनकी पढ़ाई इतनी बेकार थी कि वो आपको समझाएं, इससे बेहतर आप उल्टा उन्हें ही समझाने लगे। दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट। मतलब क्या कि कोई एक अदर पर्सन यहाँ आए और आपको कोलोजी पढ़ाने की कोशिश किए, और जब वो पढ़ाने की कोशिश किए तो जब फुल रिस्पांस आया मेरे कितना ही, तो फुल एगोनिस्ट। मेरे से कम आया तो पार्शियल एगोनिस्ट। अब वो ऐसे थे कि रिस्पांस तो छोड़ो, वो आपको पढ़ाएं, यह ना होकर के अब क्या होने लगा? आप उनको पढ़ाने लगे कि सर आप ये गलत बता रहे हैं, आप ये गलत बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, उल्टा रिस्पांस होने लगा। दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या काम करता है? रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। इनवर्स एगोनिस्ट क्या काम करेगा? जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है उसे इनएक्टिव फेज में पहुंचा देगा। जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ है उसे इनएक्टिव फेज में पहुंचा देगा। उसे आप क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट। जैसे एक दवा होती है फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल जाकर के गाबा रिसेप्टर से बाइंड करती है और इनवर्स रिस्पॉन्स देने लगती है। गाबा आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर होता है, गाबा रिसेप्टर। ये क्या है? लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। इससे जब डाइजीपाम वगैरह या बेंजोडाइजीपीन जाकर के जुड़ते हैं तो उससे आपकी एंजाइटी में आराम मिलता है, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजियोलिटिक ड्रग।
फ्लूमाजेनिल उल्टा काम कर देगा। वो क्या काम करेगा कि एंजाइटी को कम करने के बजाय एंजाइटी को बढ़ा देगा। क्यों? ये जा करके गाबा रिसेप्टर से जुड़ेगा और रिस्पांस को उल्टा कर देगा। जो एंजाइटी खत्म होती, अब वो एंजाइटी चालू हो गई, दोबारा बढ़ने लगी। उसे आप क्या कहेंगे? एंजियोजेनिक, दैट इज एंजियोजेनिक इफेक्ट। It means inverse agonists are the ligand molecule that attach to the receptor site and deactivate the active receptor. जो रिसेप्टर एक्टिव हुआ था उसे वो क्या कर देते हैं? डीएक्टिव या इनएक्टिव कर देते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट। जैसे जो गाबा रिसेप्टर होता है, गाबा रिसेप्टर आपकी बॉडी में एक आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है या लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल रिसेप्टर है। जब उससे जाकर के बीजेडी या बेंजोडाइजिपिन, जिसमें आपका डायजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम तमाम दवाएं आती हैं, जब वो जाकर के उससे जुड़ेगा तो तुम्हारी एंजाइटी को कम करेगा, एंजाइटी में आराम दिया, एंजियोलिटिक ड्रग। फ्लूमाजेनिल जहां गाबा जुड़ रहा था वहां जाके जुड़ गया और जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ था उसे उसने इनएक्टिवेट कर दिया, उल्टा रिस्पांस। एंजाइटी को खत्म करने के बजाय एंजाइटी को बढ़ा दिया। एंजियोजेनिक, एंजियोजेनिक इफेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स एगोनिस्ट। क्या कहेंगे हम? इनवर्स एगोनिस्ट। अब यहां एक ग्राफ दिया गया, देखो ये रिस्पांस है, 0 न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रिस्पांस है। उससे 100% पहुंचा फुल एगोनिस्ट, उससे कम रहा पार्शियल एगोनिस्ट, रिस्पांस उल्टा आ गया इनवर्स एगोनिस्ट। यार तो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एंटागोनिस्ट। जो एंटागोनिस्ट है वो क्या काम कर रहा है कि रिसेप्टर्स पे जाकर के जुड़ रहा है और एगोनिस्ट को उससे जुड़ने नहीं दे रहा है। तो एंटागोनिस्ट का काम क्या हो गया? साइट सेलेक्टिविटी। एंटागोनिस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक साइट पे जाकर के जुड़े, उसके अंदर जिस जगह जुड़ना है उस जगह को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, ये इसको आगे बताएंगे। शायद आपने अगर कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वहां पे क्या है कि एंटागोनिस्ट का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ आपके एगोनिस्ट से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी तो जाकर के वो वहां पे लगेगा और एगोनिस्ट को जुड़ने नहीं देगा। प्रॉपर, इसके अलावा क्या? रिड्यूस द रिस्पांस, रिस्पांस को आने ही नहीं देगा। इफेक्ट में भी टेम्पोररी आर परमानेंट। अब ऐसा नहीं कि एंटागोनिस्ट एक बार जाकर के जुड़ गया, अब जुड़ गया तो हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए जुड़ा ही रह गया, परमानेंट। और टेम्पोररी की जुड़ा, लेकिन जब एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वहां से वो हट गया। जैसे आपकी बॉडी में एक जो होता है साइनाइड, साइनाइड कुछ लोग आप लोगों ने सुना होगा, साइनाइड पॉइजनस है, वो खाने पे आदमी की मौत हो जाती है। तो साइनाइड क्या काम करता है? साइनाइड जा करके आपकी सेल्स में जो साइटोक्रोम एंजाइम है,